हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो इससे पहले क्वेश्चन है इन टेक्स्ट वो इससे अलग वीडियो के अंदर हम डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या गिवन है हमें। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड टू एनालिसिस to contain 0.096 gram if boron and oxygen of 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by the weight. हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। सबसे पहले लिख लीजिए हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है मास ऑफ बोरोन कितना है? 0.096। ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये मास ऑफ बोरोन। उसके बाद हमें गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम, और हमें गिवन है मास ऑफ द सैंपल। सैंपल का मास कितना है? 0.24 ग्राम। हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ बोरोन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ बोरोन कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले देखिए बोरोन का मास कितना है? 0.096 डिवाइड बाय मास ऑफ द सैंपल। सैंपल का मास कितना है? 0.24, और हमें परसेंटेज निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे? 100 से। तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ गई है यहाँ पे? 40% सोल्व करने के बाद। इसी तरह हमें नेक्स्ट निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगी? जो भी ऑक्सीजन का मास गिवन है हमें 0.144, इसको डिवाइड कर देंगे हम सैंपल के मास से जो कि कितना है? 0.24, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी हमारे पास वो आएगी 60%। कितनी आएगी? 60% आई है ऑक्सीजन की परसेंटेज, 40% आई है हमारे पास किसकी परसेंटेज? बोरोन की परसेंटेज। तो ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। जब आप ऐसा कर रहे हो, 3 ग्राम कार्बन को जला रहे हो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे? 11 ग्राम। वट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। हमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि 11 ग्राम बना है वो कितना बनेगा अगर हम क्या करें? 3 ग्राम कार्बन को बर्न करें कितने ऑक्सीजन के अंदर? 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस विल गवर्न योर आंसर। अब देखिए 3 ग्राम ऑक्सीजन को 3 ग्राम कार्बन को जलने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है? 8 ग्राम, ठीक है। और कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी हमारे पास? 11 ग्राम। अब ये नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। वो तो फिक्स ही है कि 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। चाहे हम ऑक्सीजन को 8 ग्राम ले, 10 ग्राम ले या 50 ग्राम ले, बाकी जो हमारी ऑक्सीजन है 8 को छोड़ के वो सारे क्या बचेगी? हमारी अनरिएक्टिव बचेगी। अब देखो कितनी ग्राम ऑक्सीजन ली थी हमने यहाँ पे? हमने ली है 50 ग्राम, और कार्बन के एक मॉलिक्यूल को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो 50 में से 8 माइनस करो, कितने ग्राम हमारे पास अनरिएक्टेड ऑक्सीजन बचेगी? 42 ग्राम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी? वो हमारे पास 11 ग्राम ही होगी, क्योंकि 3 ग्राम जो कार्बन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा? 8 के साथ कंबाइन करेगा, और कितनी प्रोडक्शन होगी हमारे पास? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। लिख लेना आप इसको पूरा, यही मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। कितने ग्राम हमारे पास जो ऑक्सीजन है अनरिएक्टिव बचेगी? वो है हमारे पास 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल लेफ्ट अनरिएक्टेड। और CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास? सेम 11 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? गिव एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स देने हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो? चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। और जो ग्रुप ऑफ एटम होगा, जो चार्ज होगा उनके ऊपर, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। अभी मेरे पास है CO3। सबसे पहले देखिए ग्रुप ऑफ एटम है क्या? एक एटम हो गया कार्बन का और 3 एटम हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन के। तो टोटल कितने एटम हो गए हैं? 4 एटम हो गए। इनके ऊपर मैंने चार्ज लिख दिया 2 नेगेटिव।
ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग चार्ज, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और चार्ज कैन बी नेगेटिव। तो उनको क्या बोलते हैं हम, उन आयंस को बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल देख पा रहे होगे आप यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम आयन, सेकंड है हाइड्रोक्साइड आयन, थर्ड जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ही था आपको कार्बोनेट आयन, और फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे सल्फेट आयन। किसके एग्जाम्पल है ये सभी? पॉली एटॉमिक आयंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का हमें क्या लिखना है? केमिकल फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आप तभी लिख पाएंगे जब आपको क्या लर्न होगा, इन कंपाउंड्स के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है क्या चार्ज होगा उसके ऊपर, क्लोरीन है क्या चार्ज होगा, क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज होगा, कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होगा, तभी इन फॉर्मूलाज को हम इजीली लिख पाएंगे। अभी देखिए आपको बता देते हैं क्या क्या होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgCl2। क्या है फॉर्मूला? MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। और कैसे लिखते हैं फॉर्मूला एक का मैं लिख के बता देती हूँ आपको। जैसे मेरे को लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम लिख लीजिए, पॉजिटिव वाला हम आगे लिखते हैं और नेगेटिव वाला हम बाद में लिखते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव, ये चार्ज आपको लर्न करना पड़ेगा। और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होगा? 1 नेगेटिव। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम चार्जेस की। जो मैग्नीशियम का चार्ज है वो हमें क्लोरीन के साथ लिखना है और जो क्लोरीन का चार्ज है वो हमें मैग्नीशियम के साथ लिखना है। तो लिखिए क्या बनेगा? Mg1, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज कितना है? 1, Cl2। 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो किसके साथ यूज होगा? क्लोरीन के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? MgCl2। इसी तरह होंगे ये सारे सोल्व क्वेश्चंस हमारे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बताया गया आपको कुछ एक कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनके नाम दिए गए हैं। एक तो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है इन कंपाउंड्स का, दूसरा आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इन कंपाउंड्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या नाम है कंपाउंड का? क्विकलाइन। क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाएगा क्विकलाइन को, CaO। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? HBr। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या होगा फॉर्मूला? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4। आगे भी क्या है, यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज भी गिवन है, आपको कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उनके नाम भी गिवन है। तो देखते हैं उसको। देखिए सबसे पहले क्विकलाइन का फॉर्मूला ऊपर बात कर चुके हैं हम, CaO। एलिमेंट्स देख पा रहे हो इसमें अंदर आप, कैल्शियम है और ऑक्सीजन। Ca होता है कैल्शियम और O है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर क्या क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा होगा इसके अंदर ब्रोमीन। तीसरा देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। देख पा रहे हैं ना आप इसके अंदर? Na होगा सोडियम, H होगा हाइड्रोजन, C होगा कार्बन, O होगा ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और जो K2SO4 है इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? पोटाशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इसमें हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। और मोलर मास वैसे ही निकलेगा जब आपको मास याद हो जाएंगे, किसके? एटॉमिक मास लर्न हो जाएंगे आपको अलग अलग एलिमेंट्स के। आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मास लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इथाइन, इथाइन का क्या है फॉर्मूला? C2H2। एक कार्बन का मास होता है 12, तो 2 कार्बन का कितना हुआ? 24। और 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ? एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 ही होगा। 24 में आपको कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 26। देखिए इसके अंदर हमने क्या आंसर लिख रखा है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 × 12 + 2, 26 आएगा आंसर इसका, 26 ग्राम। नेक्स्ट देखिए मोलर मास ऑफ सल्फर मोलिक्यूल, सल्फर मोलिक्यूल्स का क्या है फॉर्मूला? S8।
एक सल्फर का होता है 32 मास, और कितने सल्फर है हमारे पास, 8 सल्फर है। जब इसको 8 को 32 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 256। नेक्स्ट थीम है मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P4। एक फॉस्फोरस का मास कितना है, 31 है, तो 4 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 124। नेक्स्ट डी पार्ट, मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास कैसे निकाल पाएंगे हम, हाइड्रोजन का तो हमें पता है 1 होता है मास, और क्लोरीन का कितना होगा 35.5। 1 और 35.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36.5 ग्राम। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालना है हमें। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। एक हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, और 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3 48। तो टोटल अगर ऐड करेंगे 114 और 48 को तो हमारे पास मास आ जाएगा 63 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। एक मोल हाइड्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, एक मोल का मास कितना होता है 14 ग्राम। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एक एल्यूमिनियम एटम का कितना है 24 है, तो 4 का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 × 27 108 ग्राम। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल्स है हमारे पास किसके, सोडियम सल्फाइड के। अगर हमें 1 मोल का पता चल जाए सोडियम सल्फाइड का मास तो हम 10 मोल का तो इजीली निकाल पाएंगे। तो 1 मोल का देखिए कितना आएगा हमारे पास, 126। कैसे आएगा 126, ये देखिए यहाँ पे हमारे किसका निकालना है, Na2SO3 का। 2 ले लिए हमने, सोडियम कितने का, एक का मास कितना है 23 है, प्लस सल्फर का कितना है 32 है, 3 ऑक्सीजन है, और पर ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 2 × 23 + 32 + 48, तो हमारे पास मास आ जाएगा 126। और कितने मोल्स का बताना है हमें, 10 मोल्स का, तो 10 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कि इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बताने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी हमें मास गिवन है उसको किससे डिवाइड किया जाएगा, मोलर मास से। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, 12 ग्राम क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास जैसे कि हमें गिवन है 12 ग्राम 22 ग्राम, ये सब मास कैसे हैं, गिवन मास है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर कितना गिवन मास है 12। मोलर मास, मोलर मास एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। 12 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 32 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.375 मोल्स। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर ऐसा ही करना है, हमें ऊपर लिखना है जो भी मास गिवन है, डिवाइड करना है जिसका भी मास हमें, जिसका भी निकालना है। जैसे यहाँ पे वाटर का निकालना है हमें, तो वाटर के मास से डिवाइड कर देंगे, वाटर का कितना होगा 18। यहाँ पे हमें किसके साथ निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का किसके इक्वल होगा 44 के इक्वल, तो 22/44। बी पार्ट में आ जाएगा 12/18 और फर्स्ट में आ जाएगा 12/32। तो इसको सोल्व करके आ जाएंगे हमारे पास आंसर्स। और साइड में आप देख पा रहे हैं अप्रोक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे पूरा सोल्यूशन नहीं होता है उसको हम क्या लिख देंगे, अप्रोक्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है ये। अभी है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें मास निकालना है। तो मास क्या कौन सा निकाल लेंगे हम, जो भी गिवन मास होगा हमें वो निकालना है, क्योंकि मोलर मास तो क्या होता है फिक्स होता है। 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, जब हमें मास निकालना हो तो जो भी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मोलर मास के साथ, या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हो, एटॉमिक मास के साथ। तो जैसे देखिए इसके अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ऑक्सीजन एटम के, हमें निकालना है मास। तो मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, एटॉमिक मास के साथ। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एटॉमिक मास। आंसर कितना आ गया 9 ग्राम। तो सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक मास से। क्वेश्चन नंबर 10।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर का फॉर्मूला गिवन है हमें, एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमें, गिवन मास बाय जो भी हमारा मोलर मास है इनटू एवोगैड्रोज नंबर। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, गिवन मास कितना है हमें, कितने गिवन है यहाँ पे मॉलिक्यूल सल्फर के 6, यहाँ पे गिवन है हमें 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर निकाल लिया हमने 8 × 32। ये 8 × 32 क्यों किया हमें, क्योंकि यहाँ पे कितने सल्फर के मॉलिक्यूल्स गिवन है, 8 गिवन है। तो 1 सल्फर मॉलिक्यूल का मास कितना है 32, तो 8 का कितना हो जाएगा 256 ग्राम, और हमें कितने ग्राम का निकालना है 16 ग्राम का। तो कैसे होगा सॉल्यूशन, 16/16 का निकालना है, और एक का है कितना 256 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये अप्रोक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसके अंदर कितने एल्यूमिनियम आयंस के नंबर होंगे, ठीक है, वो हमें निकालने हैं। हमें हिंट गिवन है, एल्यूमिनियम आयन का जो मास है वो कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास 27U। अब सबसे पहले देखिए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो इसका हम क्या निकाल लें, मास निकाल लें। तो कितना होगा, एक ऑक्सीजन का कितना है 16 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एल्यूमिनियम का 27 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो मास आएगा वो कितना आएगा 102 ग्राम। कितना आ गया है 102 ग्राम। और उसके बाद जो हमें एल्यूमिनियम का जो मॉलिक्यूल्स जो गिवन है, जो मास गिवन है 0.051 ग्राम हमें गिवन है। तो कैसे निकालते हैं, जो गिवन है उसको ऊपर रखते हैं, गिवन ये है, और जो मोलर मास है उसको हम नीचे रखेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रोज नंबर के साथ। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन हमें निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होंगे। तो कितने होंगे हमारे पास, अब देखिए फॉर्मूला क्या है Al2O3। Al2O3 के अंदर क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम होंगे और 3 क्या होंगे हमारे पास, ऑक्सीजन होंगे। तो जितना भी हमारे पास एक एल्यूमिनियम आयन का जो मास आया है, हमारे पास नंबर आए हैं जो, उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एल्यूमिनियम आयंस है वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लीकेशन। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि Al2O3 एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। एक एल्यूमिनियम एटम का मास कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻20। हमें कितने एटम्स का निकालना है यहाँ पे 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। लास्ट क्वेश्चन था ये है इसका सॉल्यूशन।